दोस्तों, यक्षिणी खूनी चुड़ैल का पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें। तो आप वीडियो तो देखते हो पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के पास के जंगल में यक्षिणी नाम की आत्मा का साया था। वह कभी स्वरा नाम की लड़की थी जिसे उसके प्रेमी वीर ने धोखा देकर मार दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि वह हर धोखेबाज से बदला लेगी। गांव के दो युवक अर्जुन और रवि जंगल में गए जहां यक्षिणी ने उन पर हमला किया। अर्जुन गायब हो गया और डरे हुए रवि ने साधु की मदद से वीर की हड्डियां यक्षिणी को अर्पित की। यक्षिणी वीर के साथ विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते रवि से बोली, धोखेबाजों का अंत कभी नहीं होता। अब आगे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई भ्रम है या हकीकत। जंगल शांत था, लेकिन उस सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कान ने उसकी रूह को कंपा दिया था। उसे लगा कि यक्षिणी की आत्मा को शांति मिल गई थी। फिर यह कौन है? रवि की सांसें तेज चल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह जल्दी से गांव की ओर भागा, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी टांगें जड़ हो गईं। वह हिल नहीं पा रहा था। एक ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया था। तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज आई, रवि। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत उसके ठीक सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। तुमने वीर को जलाया, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगी? रवि ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई ना? यक्षिणी ने ठहाका लगाया और बोली, मुझे शांति नहीं, बदला चाहिए था। रवि की रीढ़ में एक ठंडी लहर। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी थीं। यक्षिणी ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम भी एक धोखेबाज हो, जैसे वीर था। रवि ने कांपते हुए कहा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यक्षिणी ने एक हल्की मुस्कान दी जो और भी डरावनी लग रही थी और बोली, क्या तुम सच में यही सोचते हो रवि? रवि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। तभी यक्षिणी की आवाज गूंज उठी, अब तुम भी मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। रवि ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था। तभी अचानक एक मंत्रोच्चार की आवाज गूंज उठी। यक्षिणी की आंखें जल उठी। वह दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये शक्ति मेरी मुक्ति को रोक देगी। रवि ने देखा कि उस साधु के चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था। यक्षिणी क्रोध से चिल्लाई और बोली, तुम मेरी मुक्ति में बाधा नहीं डाल सकते। साधु ने अपनी आंखें बंद की और भी जोर से मंत्रों का जाप करने लगे। यक्षिणी आसपास के लोग कहने लगे, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हो। रवि ने महसूस किया कि उसकी पकड़ अब कमजोर हो गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यक्षिणी दर्द से चिल्लाई और बोली, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। अचानक एक बिजली चमकी और यक्षिणी की आत्मा एक फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अब ये जंगल शाप मुक्त हो गया है। लेकिन जैसे ही रवि खड़ा हुआ, उसने जंगल में कुछ सरसराहट सुनी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों की छाया में हल्की हल्की सफेद साड़ी झलक रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर साधु की ओर देखा। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जंगल की ओर देखा और उन्होंने कहा, कोई डरने की बात नहीं है बेटा, ये कोई और आत्मा नहीं बल्कि। रवि ने कांपते हुए जंगल की ओर देखा। अब वह सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक जीवित महिला थी। वह कमजोर आवाज में बोली, बचाओ, मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। रवि ने चौंक कर साधु की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह कौन है? साधु ने लंबी सांस ली और बोले, ये वही लड़की है जिसे यक्षिणी ने अपनी काली शक्ति से कैद कर लिया था। रवि ने लड़की की ओर देखा जो अब घबराकर इधर उधर देख रही थी। रवि ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कांपते हुए कहा, मेरा नाम सुरभि है। रवि ने साधु की ओर देखा और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब इस जंगल का श्राप मिट चुका है। इसे अब सामान्य लोगों की तरह जीने का अधिकार है।
रवि ने राहत की सांस ली और कहा। चलो सुरभि, अब तुम्हें इस अंधेरे जंगल से निकालते हैं। सुरभि ने हिचकिचाते हुए रवि का हाथ पकड़ा और उनके साथ चल पड़ी। सुरभि ने धीरे धीरे जंगल के अंधकार से बाहर कदम रखा। पहली बार उसने चांदनी को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं बल्कि राहत के थे। रवि ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अब तुम आजाद हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साधु ने अपनी माला घुमाते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी दयालुता और साहस ने इस जंगल के श्राप को मिटा दिया। अब यह जगह भी पहले जैसी हो जाएगी। जंगल में ठंडी हवा चली। अब वह डरावनी जगह नहीं लग रही थी। रात के अंधेरे में भी शांति थी। सुरभि ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? रवि ने उसकी ओर देखा और फिर साधु की ओर देखकर कहा। अगर तुम चाहो तो हमारे गांव चल सकती हो, वहां तुम एक नया जीवन शुरू कर सकती हो। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा। हाँ, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। सुरभि ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं चलूंगी। रवि, सुरभि और साधु धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। जंगल के अंधेरे से वे उजाले की ओर जा रहे थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।